एक बार नारद जी गए, विचरण करते हुए भ्रमण करते हुए पहुंच गए भोले बाबा के दरबार में। बाबा जी नहीं थे, पार्वती मैया थी। पार्वती मैया को प्रणाम किया, कुछ बातचीत हुई। पार्वती मैया ने कहा बहुत दिन के बाद आए हो। नारद बाबा ने कहा आजकल आना जाना कम कर दिया है लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो प्रेम है ना वो बनावटी प्रेम है, दिखावे का प्रेम है। मन के अंदर तो बात अलग और बाहर की बात। तो मैंने आना जाना बंद कर दिया। अच्छा। और नारद जी ने एक बात कही, मैया मैंने देखा है कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम रहता है वो प्रेम भी केवल बनावटी प्रेम रहता है। तब पार्वती मैया ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे भोले बाबा तो वो चीज बता देते हैं, छिपाते नहीं, जो किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोले बाबा तो वो भी आकर के पार्वती जी से बता देते हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैं मान नहीं सकता हूं, कुछ न कुछ तो कपट रहता है, छल कपट दोनों प्राणी के बीच में और जरूर रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? सारी बातें कोई ना पत्नी से बताता, ना कोई पत्नी सारी बातें पति को बताती। अगर पत्नी सारी बात बता दे सत्य सत्य, तो पत्नी कंगाल हो जाए, ना रह जाए। इसलिए कुछ न कुछ छिपा करके रखती। मेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ छिपाती हैं। भोले बाबा ने कहा, पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा तो कुछ छिपाते नहीं है। बोले जरूर कुछ ना कुछ छिपाते होंगे। नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जो मुंडों की माला पहने हैं उसमें किसके सर लगे हैं? बताया आज तक? बोले आज तक नहीं बताया। बोले बस यही प्रेम करते हैं, जिस माला को 24 घंटा धारण किए उसके बारे में आज तक नहीं बताया और तुमसे प्रेम करते हैं। पार्वती मैया ने कहा आज पूछेंगे। नारद बाबा चले गए, भोले बाबा आए। भोले बाबा से पूछा क्या प्रेम करते हो हमसे? भोले बाबा ने कहा बहुत प्रेम करता हूं। बोले कोई प्रमाण? बोले ये मुंडों की माला प्रमाण है। ये माला कैसे प्रमाण है? बोले तुम्हारी जितने जन्म होते हैं मर जाती हो, तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर गले में धारण कर लेता हूं। यही तो प्रेम है कि मरने के बाद भी मैं तुझे धारण किए रहता हूं। पार्वती मैया ने कहा तो आप कौन सी दवा खाते हैं? आप कभी नहीं मरते हैं और हमको बार बार मरना पड़ता है। तब भोले बाबा ने कहा मैं तो भगवत कथा अमृत का पान करता हूं। जो कथा अमृत का पान करता है वो अमर होता है, और तुम कथा से वंचित हो, तुमको बार बार मरना पड़ता है। पार्वती मैया ने कहा मैं भी भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ, सुनाओ ना। भोले बाबा ने कहा मैं एकांत में सुनाता हूँ, शोरगुल ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, एकांत में चलो। कैलाश पर्वत पर बैठे, दोनों कथा होने लगी। लेकिन एक बात है भैया, जब कथा सुनने लगो ना तो